अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तमोत्तमोल्लासः। कल हमने पढ़ा था कि ईश्वर जो है इस जगत के निर्माण करने में निमित्त कारण है, प्रकृति जो है उपादान कारण है, और दिशा काल आकाश हम सब जीवात्मा ये सब क्या है, साधारण कारण है। तो प्रमाण ये दिया जाता है कि जो प्रकृति है वही संसार को उत्पन्न करने में कारण बनती है, वो कच्चे माल के रूप में है। अब परमात्मा उसका निर्माता है, उस प्रकृति से विकृति बनाता है। तो अब ये प्रमाण दिया जाता है आज कि कैसे करके वो जो प्रकृति है विकृति में बदलती है, उस प्रकृति का स्वरूप क्या है। तो यहाँ तो एक लाइन दिया है सत्यार्थ प्रकाश में, लेकिन ये जो उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें ये पूरा श्लोक दिया हुआ है। तो पहले हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे प्रकृति के संबंध में, फिर इसका अर्थ भी करेंगे। तो मैं श्लोक बोलता हूँ। ओम अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वीः प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो हि एको जुष्मानो अनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजो अन्यः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। तो इसके संबंध में स्वामी दयानंद क्या कहते हैं पहले वो देखते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे उपनिषद में। तो स्वामी जी लिखते हैं, जो जन्म रहित सत्व रज तमोगुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है। अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है, और प्रकृति सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती है। ये स्वामी जी लिखते हैं। तो जो यहाँ पर कहा प्रकृति के विषय में, प्रकृति कैसी है? अजा। अजा माने जन्म नहीं लेने वाली है, अज माने अजन्मा। अभी स्त्रीलिंग है तो अजा हो गया। तो अजाम एकाम, जो प्रकृति है जन्म से रहित है और सत्व रज तम गुण रूप वाली है। तो सत्व रज और तम ये तीन प्रकार के गुण मिल करके प्रकृति कहलाते हैं। यहाँ पर गुण माने वैसे द्रव्य हैं, इन तीनों द्रव्यों से संसार का निर्माण हुआ है, यहाँ पर उसको गुण कहा जाता है। तो वो कैसे हैं? लोहित शुक्ल कृष्णाम, तो लाल रंग की, सफ़ेद रंग की, और कृष्ण माने काले रंग की, एक प्रतीक है। ये जो प्रकृति है इस प्रकार से अनेक रंगों वाली है, इसमें अनेक रंग हैं। तो एक उपलक्षण दिया तीन रंग के माध्यम से कि जो सत्वगुण है वो सफ़ेद, और जो रजोगुण है वो लाल, और जो तमोगुण है वो काला। तो सफ़ेद वो सत्वगुण का प्रतीक है, दूध सफ़ेद सत्वगुण का प्रतीक है। ब्रह्मचारी लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। और जो लाल रंग है वो रंग बिरंगी दुनिया का प्रतीक है, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, नीला, काला, बैंगनी, जितने रंग हैं। तो इनमें से जो लाल रंग है उसका प्रतिनिधि है, लेकिन जो काला रंग है वो तमोगुण का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक, वो तमोगुण। तो प्रकृति में तीनों गुण हैं, सत्वगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। तो इस प्रकार से जो मूल प्रकृति है वही अपने स्वरूप से निर्विकार होते हुए वो वास्तव में विकार से रहित है, जो मूल प्रकृति है। यह कहा ना उसमें कि सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है। कौन? जो मूल प्रधान है। प्रधान माने प्रकृति, सत्व रजतम। तो साम्यावस्था में, प्रलय अवस्था में इन्हें कोई विकार होता नहीं है, लेकिन जब जगत का निर्माण करना होता है तो इसमें विकार आरंभ हो जाता है, फिर वो निर्विकार नहीं रहता, वो सविकार बन जाता है। तो वो प्रकृति कैसी है? परिणामिनी है, ये कहा, और इसलिए बहुत प्रजारूप हो जाती है। प्रजारूप माने प्रजा अर्थात प्रकृष्ट रूप से जो जायमान है, अर्थात प्रकृष्ट रूप से जो जन्म लेता है, जो उत्पन्न होता है,
विशेष रूप से वो प्रजा है, हम लोग भी प्रजा हैं। और इस अर्थ में ये नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, वन, वृक्ष, वनस्पति, कीट, पतंग, पशु, हवा, पानी, ये सभी प्रजा हैं जो उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं। जन्म मतलब केवल माँ के पेट से ही उत्पन्न होना ऐसा नहीं है, जिसका उत्पादन हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो भी प्रजा है। प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न हुआ है, वो जायमान है, उत्पन्न होने वाला है, तो प्रजा। तो ये सब प्रजाएं हैं, जो भी हम देखें, संसार देखें, ये सब प्रजा। तो ये मूल प्रकृति से अवस्थान्तर होकर प्रजा रूप में परिवर्तित ये सब हुए हैं। तो ये मंत्र का या श्लोक का अर्थ है कि जो मूल प्रकृति है वो तो कभी विकार युक्त नहीं होती साम्यावस्था में, प्रलय अवस्था में, लेकिन जब सृष्टि निर्माण होता है तो फिर उस प्रकृति से विकृति का आरंभ परमात्मा स्वयं करता है, क्योंकि परमात्मा निमित्त कारण है, वो निर्माता है। और जब प्रकृति वो निर्मित होने वाली वस्तु है, प्रकृति क्या है? निर्मित होने वाली वस्तु, और परमात्मा उसका निर्माता। इसलिए जो प्रकृति वो बदल जाती है, मिट्टी है वो निर्मित होने वाली वस्तु है, कुम्हार उसका निर्माता है। अब उससे क्या बनाना ये कुम्हार को पता है, मटका बनाए या कोई दीपक बनाए या कोई सुराही बनाए, कुछ भी बनाए, कोई खिलौना बनाए, उसके हाथ में है। तो मूल पदार्थ क्या है? वो मिट्टी है। इसी प्रकार से परमात्मा ये मूल प्रकृति है, इससे कुछ भी बनाता है, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, मनुष्य का शरीर, वृक्ष, वनस्पति सब बनाता है। तो मूल परमात्मा निर्माता है। इस प्रकार से ये वचन मिल रहा है कि जो प्रकृति है वो अजा है। अब इसमें कुछ और देखते हैं। देखिए, ये जो अजा है ना, अज, ये 3 प्रकार के होते हैं जी। एक तो यहाँ पर कहा प्रकृति भी अजा है, और जो मैं दूसरा श्लोक पढ़ा था इसमें 2 अज और भी हैं। एक जीवात्मा, ये भी अज है, और परमात्मा वो भी अज है। तो जो परमात्मा है वो तो अजन्मा, तो जीवात्मा भी अजन्मा है, ये दोनों ही अज हैं। अब इसमें से एक अज कैसा है? वो भोक्ता है, और एक अज कैसा है? वो भोक्ता नहीं है। हम जीवात्मा लोग, हम भी अज हैं, लेकिन हम सुख दुख का भोग करते हैं, और परमात्मा सुख दुख भोगता नहीं है, वो न भोगने वाला अज है। और जो प्रकृति है वो स्वयं भोग्य है, वो भी अज है, लेकिन वो भोग्य वस्तु है। उस भोग्य वस्तु का हम जीवात्मा लोग भोगता हैं, और परमात्मा केवल दृष्टा है, वो कुछ भोगता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकृति जड़ है, वो अज है। हम भी अज हैं, लेकिन हम चेतन हैं, और परमात्मा भी अज है, वो सर्वज्ञ चेतन है। वो हम अल्पज्ञ चेतन हैं, वो सर्वांतर्यामी है, हम सर्वांतर्यामी नहीं हैं। तो इस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा तीनों अलग अलग हैं, और परमात्मा ही जगत का निर्माण करता है। और इसी बात को सांख्य दर्शन में भी और उपनिषद में भी बतलाया गया है। अब आगे देखेंगे कि भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्र में भी यही कहा है कि ईश्वर ही जगत का निर्माण करता है। ये जगत अपने आप नहीं बन सकता, न पहले कहीं बना हुआ था। कई लोग ऐसे मानते हैं जगत तो बना ही हुआ है, कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी तो इसका निर्माण हुआ होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। जो मूल प्रकृति, इसको भी ऐसा मानते हैं कि कभी कभी बनी होगी, जैसे संसार बना है। तो नहीं, ये कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न भी नहीं बनाई। प्रकृति और जीवात्मा, प्रकृति परमात्मा, ये कभी बनते नहीं है, कभी नहीं बनते। ये बनने वाला संसार है, संसार बनता है। और जो मूल प्रकृति वो भी नहीं बनती, कभी नहीं बनती। वो अनादि है, माने जिसका आरंभ नहीं और अंत भी नहीं। संसार का प्रारंभ है, प्रारंभ माने एक बार आरंभ हो चुका फिर बनता है, तो उसको प्रारंभ कहते हैं। ये आरंभ और प्रारंभ में ये अंतर है। जो प्रथम बार बने तो आरंभ, और बाद में फिर बनाया जाए तो उसको प्रारंभ बोल देते हैं। अब इसका प्रारंभ हो रहा है, तो प्रारंभ माने दोबारा शुरू होना, ये प्रारंभ। और प्रथम बार शुरू होना, ये आरंभ है। तो संसार जो है बार बार बनता है, बार बार बनता है, लेकिन प्रकृति बनती नहीं है। तो प्रकृति का कहा कोई आरंभ नहीं है, और संसार का तो आरंभ भी है। प्रथम बार बनता है तो आरंभ होता है, और फिर से नए नए पदार्थ बनते हैं, फिर प्रारंभ शुरू हो जाता है।
पदार्थों के बनने का। तो इस प्रकार से परमात्मा जगत का निर्माता है और वो इसका निमित्त कारण है। इसलिए कोई भी दर्शन शास्त्र नास्तिक नहीं है, कोई भी ऋषि नास्तिक नहीं होता है, वो सब आस्तिक है, ईश्वर को मानते हैं। इस बात को हम कल फिर पढ़ेंगे कि सभी शास्त्र जो है वो आस्तिक शास्त्र हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। ये कल हम विषय लेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा इसको खोल करके समझाया, एक एक शब्द को। आइए हम भी इसका पाठ कर लेते हैं सभी भाई बहन। ओम अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ये को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः। शब्दार्थ। अजाम एकाम, अजन्मा नित्य, एकाम अर्थात एक। लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल सफ़ेद और काले रूप से युक्त। बहवी बहुत सी, अनेक। प्रजा प्रजाओं को। सृजमानाम रचना करती हुई। स्वरूपाः अपने समान रूप वाली। अजह अजन्मा। ही एकः एक। जुषमाणः सेवन भोग करता हुआ। अनुशेते उनके साथ रमता है। जहाती छोड़ देता है। एनाम इसको। भुक्त भोगाम जिसका भोग भोगा जा रहा है। अजह अजन्मा। अन्य दूसरा, अथवा अजहि अन्य एक अजन्मा इसका भोग भोगता हुआ इसमें रम जाता है। दूसरा अजन्मा इसको भोग कर इसे छोड़ देता है। तो यहाँ प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। यह जो मंत्र लिया है वह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। आप देख सकते हैं चौथे अध्याय का यह 5वां मंत्र है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, खोजेंगे आपको मिल जाएगा। यह प्रमाणिक ग्रंथ है श्वेताश्वतर उपनिषद। हमारे 11 मान्यता प्राप्त जो उपनिषद हैं जिनमें वेदानुकूल बातें हैं, उनमें से एक श्वेताश्वतर उपनिषद भी है। इसका यह चौथा अध्याय, उसका 5वां मंत्र। तो इसमें कहा गया है कि 3 अज होते हैं। कौन कौन से? एक ईश्वर अज है, एक जीवात्मा अज है और एक प्रकृति अज है, जिसको कि अजा कहा है स्त्रीलिंग में। यह हमें स्वामी शांतानंद जी ने अभी अभी बता दिया था कि यह तीनों चीज़ें अज हैं, जिनका कि जन्म नहीं होता, इसीलिए इनको नित्य भी कहा है। ये हमेशा रहने वाली हैं। जब संसार का प्रलय हो जाता है तब भी प्रकृति नष्ट नहीं होती, अपने कारण रूप में, मतलब अपने सतरजतम रूप में वह बनी रहती है। यह जो संसार दिखाई दे रहा है यह तो प्रकृति से विस्तृत हुई विकृति है, जिसको कि परमेश्वर ने बनाया है। क्योंकि प्रकृति तो स्वयं जड़ है, अपने आप वो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। लेकिन उसके जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है वो संसार के सभी पदार्थों के भीतर व्याप्त हैं। परमात्मा क्या करता है? परमात्मा दृष्टा है और करता है। और जीवात्मा क्या करता है? जो जीवात्मा अज है वो क्या करता है? वह इसमें इसको भोगता है, इस संसार को। और ये प्रकृति क्या है? यह भोग्य है। तो एक भोक्ता है, एक भोग्य है और एक दृष्टा और करता है। ईश्वर दृष्टा और करता है, इस संसार को देख रहा है और प्रकृति का पूरा, प्रकृति को विकृत करके, इसको विस्तृत करके हम सबके लिए, उपभोग के लिए इसमें वस्तुएं पदार्थ बना देता है और नाना प्रकार के रूप रंग में बदल देता है। क्यों बदल देता है? क्योंकि जो प्रकृति के जो गुण हैं, कौन कौन से? सत्व रज और तम, इनके रंग हैं आपस में, ये रंगों को पैदा बढ़ाने वाले हैं। जैसे जो सत्व है वह रजोगुण वो सत्व गुण है, सत्व है वह श्वेत रंग वाला है। और जो कहा इसमें लोहित लाल रंग है वो रजोगुण वाला है। और इसमें कहा कृष्ण जो काला है वह तमोगुण वाला है। तो इस प्रकार से ये सारा संसार जो नाना रूप का दिखाई देता है, कहीं फूल लाल रंग का, कहीं काले रंग का, कहीं इंसान काले रंग का, कहीं गोरे रंग का, कहीं किसी भी तरीके की कोई चीज़ दिखाई दे रही है, नाना प्रकार के जो रूप रंग दिखाई दे रहे हैं वे प्रकृति के कारण हैं, ठीक है। प्रकृति के कारण होने से ये सारा संसार विविध रंग का बना हुआ है। इसमें परमात्मा का जो रोल है वह बताया गया कि वह तो सिर्फ कर्ता मात्र है, इसको विस्तृत कर रहा है, फिर जब प्रलय होती तो छोटा कर देता है, मतलब अपने कारण रूप में प्रकृति को ले जाता है। और जब सृष्टि को बनाता है
तो इसका कार्य बना देता है, कार्य जगत कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे किसी तेल में एक ढक्कन को डाल दिया जाए रबड़ के को, तो जब डालते हैं तब छोटा होता है और जैसे ही वो फूल जाता है तो बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से परमात्मा ने इस सूक्ष्म प्रकृति को पकड़ करके और इसको स्थूल आकार कर दिया, कार्य रूप में परिणत कर दिया, बड़ा कर दिया, इसको बढ़ा दिया, जिससे कि हम सभी जीव अपना अपना उपभोग इसमें कर सकें और इससे छूट भी सकें। अब छूटने और उपभोग करने के लिए, दोनों कामों को करने के लिए ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है। बाकी चोले तो मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि नहीं, वो इंद्रियां नहीं उस तरह की जैसी हमारे मनुष्यों के पास है। तो कहा गया इसमें कि यह जो कार्य जगत बना हुआ है इसमें प्रकृति का रोल है, प्रकृति ही इसका उपादान कारण है, परमेश्वर नहीं। फिर आगे कहा इसमें कि एक तो इसको संसार को भोग रहा है वह तो जीव है। अब जीव भी दो प्रकार के हैं, कि एक तो सिर्फ भोग में ही रमे लगे रहते हैं, तो वे तो सकाम यज्ञ करते हैं, निष्काम यज्ञ नहीं करते। और एक जीव वैसे होते हैं जो कि मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वे क्या करते हैं, त्याग पूर्वक भोग करते हैं, और भोगते भोगते, त्याग पूर्वक भोग करते करते इस संसार से छूट जाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो दो प्रकार के जीव हैं, एक मुक्त जीव हैं और एक बद्ध जीव हैं। जो बंधन में आ रहे हैं वो बद्ध जीव हैं, और जो मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं वो मुक्त जीव हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के ये जीव हो गए। अब इसमें जो मैंने किया है वो इसका एक भजन भी बना दिया है, बड़ा ही रोचक और सुंदर बन पड़ा है, और भी भजन से और भी ये सरल हो जाती है बात। तो इसके भीतर, और इस बात को क्यों कहा गया है, इस बात को क्यों उठाया गया है, हम यह भी समझ लेंगे इसमें। क्योंकि यहाँ प्रश्न चल रहा था, सत्ता प्रकाश का सप्तम समोल्लास है जो उपासना विषय है, उसमें एक प्रश्न उठा दिया था पूर्व पक्ष ने कि ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, और जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान आदि प्रमाण नहीं घटते, और व्याप्ति संबंध न होने से अनुमान भी नहीं होता, और फिर पुनः प्रत्यक्ष अनुमान के न होने से शब्द प्रमाण भी नहीं घट सकता। मतलब वो इस बात को मान नहीं रहा है। तब वो सिद्धांति अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये बात हम मानते हैं आपकी, ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता इन आंखों से, वो तो भीतर से दिखाई देता है। तो कहा, और न ईश्वर जगत का उपादान कारण है, और पुरुष से विलक्षणता सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का नाम भी पुरुष है। क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है, अब इसी बात को आगे बढ़ाया है। तो ये पिछली बार हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इस बार बता दिया कि उपनिषद तो मानती ही इस बात को कि यह जो प्रकृति है वो उपादान कारण है, लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद ने भी इस बात को कह दिया कि प्रकृति ही इस संसार का जो कार्य जगत तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रकृति ही इसका उपादान कारण है, परमेश्वर नहीं। प्रकृति, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं जो जन्म रहित सत्व रज तमोगुण रूप प्रकृति है वही स्वरूप आकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है, अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है, परिवर्तन वाली होने से, परिणामिनी से मतलब परिवर्तन होता है इसमें, अवस्थान्तर अर्थात इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, और पुरुष अपरिणामी है, अर्थात जीवात्मा में परिवर्तन होता नहीं है। जब होता नहीं है तो वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता, उसमें तो परिवर्तन ही नहीं होता, तो वो कुछ होता ही नहीं उसका, सदा कूटस्थ और निर्विकार बना रहता है, उसमें कोई विकार भी नहीं आता। और प्रकृति सृष्टि में जब पैदा सृष्टि बनती है तब तो सविकार हो जाती है, और प्रलय में फिर वो निर्विकार अपने स्वरूप में चली जाती है, सतरजतम से बनी रहती है वो। तो इस प्रकार से यहाँ यह बता दिया गया है कि सभी दर्शनों में, चाहे वो सांख्य दर्शन है, चाहे मीमांसा है, चाहे फिर न्याय है या फिर वैशेषिक है, सभी में एक ही मान्यता है, एक ही तरह से बात रखी गई है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर विभू है, और ईश्वर संसार का उपादान कारण नहीं है, ईश्वर संसार का निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से इस बात को समझ लेना चाहिए। अब आइए एक भजन के द्वारा और इसको हम सरल करते हैं। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ, मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। सतरज तम गुण तीन है मेरे, सतरज तम गुण तीन
दीन है मेरे व्यापक धर्मा वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। जड़ हूँ किंतु हूँ माता जग की, मुझसे ही सब लेते जन्म। बिन मेरे कोई चोला न धारे, बिन मेरे जल अन्न न ग्रहण। सब जग ओत प्रोत रहती, परिणाम बदलने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। ये स्वरूप बता दिया प्रकृति ने मैं कैसी हूँ। एक तो मैं जड़ हूँ, एक मेरे भीतर 3 गुण हैं सतरजतम, और दूसरी बात ये सारा कार्य जगत मुझसे ही बना है, सभी उपभोग की वस्तुएं मुझसे ही बनी है, मैं ही विस्तृत हुई हूँ, मैं ही विकृत हुई हूँ, और मैं हमेशा परिवर्तन वाली हूँ, अवस्था अपनी दशा को बदलने वाली हूँ। जितने भी जग रूप देखते वे सब मेरे कारण हैं। मैं ही उन सब का कारण हूँ जो कुछ आप नाना प्रकार के रूप देख रहे हो। जितने भी जग रूप देखते वे सब मेरे कारण हैं। शुक्ल व लोहित कृष्ण रंग से विकृत सृष्टि विविधारण है। पराधीन फिर भी परमार्थी, परार्थ विचरने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। पराधीन हूँ, मैं अपने आप कुछ कर नहीं सकती, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ न जीवों की तरह। मैं तो परमात्मा के परवश बनी हुई हूँ। जैसे वो जिस तरीके से मुझे नचाता है वैसे मैं नाच लेती हूँ। मुझे बढ़ाता है बढ़ जाती हूँ, घटाता है घट जाती हूँ। पराधीन फिर भी परमार्थी, लेकिन मैं परमार्थ भी कर रही हूँ, जीवों पर उपकार भी कर रही हूँ, क्योंकि उनको मैं भोग और अपवर्ग के लिए मैं बनी हुई हूँ। ये योग दर्शन के भीतर सूत्र भी आता है। यह जो प्रकृति किस लिए बनी हुई है, प्रकृति का कैसा स्वरूप है, तो कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मकम, फिर क्या कहा, भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। मतलब मेरा कैसा स्वभाव है, प्रकाश क्रिया स्थिति वाला है स्वभाव है मेरा। और क्या करती हूँ मैं, सभी भूत इंद्रियों को निर्माण करने वाली हूँ। ये जो शरीर है, देह है, मन, इंद्रियाँ, ये सब उसी से बनी हुई हैं, प्रकृति से ही। और क्या करती हूँ मैं, शरीर बना करके मुझसे बन जाता है, और फिर मैं क्या करती हूँ, भोग भी भुगवाती हूँ और अपवर्ग भी मैं ही करवाती हूँ। अर्थात इतना बढ़िया बड़ा साधन है जो परमात्मा ने हमको दिया है, प्रकृति को, प्रकृति के द्वारा हमारे मन बुद्धि इंद्रिय बना करके। तो सोचो कि वास्तव में प्रकृति अगर नहीं होती तो हमारा उपकार नहीं होता। तो कहा पराधीन फिर भी परमार्थी, परार्थ विचरने वाली हूँ। ये जीवात्मा को प्रकृति से भी शिक्षा लेनी चाहिए। जीवात्मा अपने स्वार्थ में चलता है, लेकिन प्रकृति तो परार्थ में विचर रही है, हमारे प्रयोजन के लिए प्रकृति बनी हुई है, ये कार्य जगत बना हुआ है। पराधीन फिर भी परमार्थी, परार्थ विचरने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। पुरुष परम चेतन ने मुझको सम्मानित कर बढ़ा दिया। पुरुष परम चेतन ने मुझको सम्मानित कर बड़ा किया। अन्यथा मैं जड़ क्या कर सकती, सृष्टि बना मुझे बढ़ा दिया। अन्यथा जड़ में क्या कर सकती, सृष्टि बना मुझे खड़ा किया। साधन हूँ नहीं साध्य समझना, साधन हूँ नहीं साध्य समझना, साध्य मिलाने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। जब होती है प्रलय अवस्था, निर्विकार निज थाती हूँ। जब होती है प्रलय अवस्था, निर्विकार निज थाती हूँ। ज्ञान न मुझ में शक्ति बहुत, पर तंत्र नहीं कर पाती हूँ। ज्ञान न मुझ में शक्ति बहुत, पर तंत्र न कुछ कर पाती हूँ।
कृपा परम चेतन की मुझ पर, जग खेल खिलाने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो पर प्रकृति निराली हूँ। कोई मुझे कहता है माया, कोई डाकिनी कहता है। कोई मुझे कहता है माया, कोई डाकिनी कहता है। मुझ पर कोई पड़े प्रभाव न, जो जैसा वह कहता है। विमल कहे मन वो दे हवन, बंधने व छुड़ाने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ। तो यह प्रकृति का स्वरूप ऐसा है। अब मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब कोई आपको पूछेगा तो फौरन आप कह दोगे कि प्रकृति का स्वरूप यह होता है, 3 गुण वाली होती है, और नाना रूप रंग ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं संसार में, ये प्रकृति के कारण हैं, ईश्वर और जीवात्मा के कारण नहीं। ये किसी को भी बता सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।